हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। 19 ऑफ दिसंबर को लास्ट आईपीओ जो ओपन होगा वो होने वाला है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम का, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं ना ही आज के दिन अवॉइड कर रहा हूँ, ना ही आज के दिन जज कर रहा हूँ। और वो क्यों होने वाला है वो आप लोगों को इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बेस्ड ऑन रैंकिंग एंड बेस्ड ऑन किस तरीके से वहां पर फंड मैनेज होगा और किस तरीके से वहां पर हमें एक अच्छी लिस्टिंग के साथ साथ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये 1999 में कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये कंपनी होने वाली है एंड रियूज सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करती है, इंक्लूडिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ। कंपनी ऑफर करती है इन हाउस सोल्यूशन अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन, जिनमें आ जाता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड डिजिटलाइजेशन सच एज IoT। कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सोल्यूशन, जिनमें फोकस होता है इनका एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड रिकवरी टू एड इंडस्ट्रीज इन अचीविंग वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स। काम वाइज, सेगमेंट वाइज एक अच्छा सेगमेंट हमें ये देखने को मिलने वाला है। और कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो फॉलोइंग पार्ट में सेग्रीगेट हुआ है, जिनमें पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज एंड ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ऑफ सिस्टम एंड प्लांट्स एंड ट्रंकी सोल्यूशन। सेकंड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंज्यूमेबल एंड स्पेयर पार्ट, जिनमें मेम्ब्रेन, प्लांट्स, केमिकल्स एंड कंज्यूमेबल्स होने वाले। फोर्थ, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी एक्सपोर्ट कर चुकी है अपने सॉल्यूशंस को टू नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड इनका लार्ज कस्टमर बेस होने वाला ऑफ 377 कस्टमर वर्ल्ड वाइड, जिनमें से 353 इनके डोमेस्टिक एंड 24 इंटरनेशनल कस्टमर होने वाले हैं इन फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड एंड बेवरेज, डिफेंस, ऑटोमोटिव, स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में विद ए प्रेजेंस इन 2 कंट्रीज। और कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात करते हैं तो जहां पर आप उनकी लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है, एक वसाई में जो इंडिया में है एंड सेकंड शारजा में जो UAE में है। और इनकी हाउस एंड RD टीम में 21 एम्प्लॉयज होने वाले हैं एज ऑफ 31 मार्च 2024। और कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर लीजिएगा, बिकॉज काफी सारे IPOs थे तो वहां पर टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से वो चीजें हम जहां पर स्टडी आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 19 ऑफ दिसंबर को, क्लोज होगा 23 ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट 24 ऑफ दिसंबर की, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 26 ऑफ दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 27 ऑफ दिसंबर की, फेस वैल्यू 5 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 665 से 701 रुपीज पर शेयर का, 21 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 500.33 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 175 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग OFS होने वाला है 325.33 करोड़ का। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 21 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,721 रुपीज की। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,06,094 रुपीज की। बिग HNI में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,01,028 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 536 करोड़ के जो इंक्रीज होते थे
फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच गए 640 करोड़ के। एक छोटी सी हल्की सी ग्रोथ हम बोल सकते हैं। रेवेन्यू 2022 में था 337 करोड़ का, 2023 में 350 करोड़ का, 2024 में 512 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 208 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 16 करोड़ का, बट 2023 में एक मेजर डिप देखने को मिला एंड 5 करोड़ के रह चुके थे। 2024 में 41 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में ओनली सिर्फ 0.52 करोड़ का होने वाला है, जहां पर हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। 2023 में अच्छा खासा डिप पाया, बट उसके बाद काफी बड़ा मेजर हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला और फिर से पहले 2 क्वार्टर में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है और एक मामूली सा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर हम पोस्ट आईपीओ पी निकालने की कोशिश करेंगे ना तो काफी ज्यादा आएगी 1000 के ऊपर की भी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कम देखने को मिले हैं। हाउ एवर नेटवर्थ 319 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 300 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 167 करोड़ की होने वाली है। फाइनेंशियली कंपनी की बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि इनकी बॉटम लाइन में हमें दिक्कतें देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम इसके फाइनेंशियल्स को ओके ओके बोल सकते हैं। अच्छे नहीं बोलूंगा बट इतने बुरे भी नहीं बोलूंगा, बट ये फिगर जिस तरीके का हमें देखने को मिला है उसकी वजह से ज्यादा बुरे नहीं, बट हाँ हल्के से नेगेटिव जरूर लेके चलूंगा। अब आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में किस तरीके के रिजल्ट आते हैं उसके बेस पर डिसाइड होगा कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर के इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं या बुरे रहते हैं। बट अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी निकालने की कोशिश करते हैं तो 2022 के बेस पर निकल कर आते हैं ऑलमोस्ट 5% के एंड 2023 के बेस पर निकल कर आते हैं 1.6% के एंड 2024 के बेस पर निकल कर आ रहे हैं 8% के, और जहां पर तो क्योंकि काफी ज्यादा कम होने वाले ऑलमोस्ट 0.25% के करीब के देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी हमें इतना अच्छा मार्जिन देखने को नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट ये 2024। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तो वहां पर आप ये ऑब्जेक्टिव इनके स्टडी आउट कर सकते हैं, जहां पर काफी सारे पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पर इनको इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है अपनी सब्सिडीज वगैरह में। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1450 करोड़ की। अगर हम पोस्ट आईपीओ यानी कि 2025 के पहले 2 क्वार्टर के बेस पर लेके चलेंगे तो वहां पर इनके फंडामेंटल काफी ज्यादा बिगड़े हुए मिलेंगे, तो वहां पर उनको तो स्टडी करने का फायदा ही नहीं है। अगर हम 2024 को लेकर चलते तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का ओके ओके है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 14% का ओके ओके है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 13% का ओके ओके है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्योंकि 2024 में हमें अच्छा देखने को मिला था 8.34 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96 की, प्री आईपीओ ईपीएस 22 की, पोस्ट आईपीओ की तो हमने बात ही कह दी है कि कोई फायदा ही नहीं है स्टडी करने का, बट ईपीएस हमें अच्छी देखने को मिल रही है प्री आईपीओ, पी 30.79 की, पोस्ट आईपीओ तो जहां पर हम पी स्टडी ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके बेस पर तो ये आईपीओ पता ही नहीं कितना ज्यादा महंगा हमें देखने को मिलेगा। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज वहां पर 2024 का हमें फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिले थे, बट वो जस्ट आईपीओ आने से पहले अच्छे दिखाए गए हैं या रियलिटी में अच्छे हैं उसके रिगार्डिंग हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के वहां पर पीयर टू पीयर कंपिटिटर की तो प्रास इंडस्ट्रीज 51 का पी, आयोन एक्सचेंज 43 का पी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 24 का पी, वाटेक वोवाग 48 का पी, थर्मेक्स 81 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल फिगर तो वहां पर ना ही जाए सस्ता रहे ना ही महंगा रहे, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।